ओम शांति। ओम शांति। तो आज भट्टी का दिन है 39, 16 दिसंबर 1985 की मुरली है। राइट हैंड कैसे बने। राइट हैंड का मतलब क्या होता है? बाबा का सदा सेवाधारी बच्चा, सच्चा और अच्छा बच्चा, जो सदा शुभ काम करता है और सदा श्रेष्ठ काम करता है। मुरली के अंदर बाबा ने बोला राइट हैंड से क्या किया जाता है? राइट हैंड से हमेशा शुभ काम किए जाते हैं, राइट हैंड से हमेशा श्रेष्ठ काम किए जाते हैं। तो मेहनत, श्रम है, परिश्रम है, इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर शक्तिशाली हाथ होता है ये। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो राइट हैंड आत्मा होगी ना, तो वो आत्मा कौन सी होगी? जो सदा शुभ काम करने वाली होगी, श्रेष्ठ काम करने वाली होगी। तो ऐसी 4 बाबा ने निशानियां बताई है, ठीक है? क्योंकि अभी बाबा मुरली के आगे ये बात पूछेंगे भी कि अब खुद की चेकिंग करो, मैं कौन सी भुजा हूँ। तो ये जो विशेषता है, ये बाबा ने भुजा की विशेषता बताई। तो भुजा, पहला बाबा ने कहा भुजा सदा प्रत्यक्ष कर्म का आधार है। भुजा से हमेशा क्या होता है? प्रत्यक्ष कर्म। जैसे कि आज मैं सोच रही हूँ, आज मुझे ये काम करना है। सोचा कहाँ से? ये आज मुझे पूरे हॉल की सफाई करनी है, मान लो। सोचा कहाँ से? मन से। लेकिन मन से सोचा पर किया तो नहीं जाएगा ना। मन से करने के लिए फिर क्या लगाने पड़ेंगी? भुजाएं लगानी पड़ेंगी, हाथ लगाने पड़ेंगे। तो भुजा सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। हर आत्मा अपनी भुजा के द्वारा ही कर्म करती है। दूसरा, भुजाएं सहयोग की निशानी कही जाती है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है। तो भुजा किसकी निशानी है? सहयोग की निशानी है। तीसरा, शक्ति रूप में भी इनको दिखाया जाता है, इसलिए हमेशा बाहुबल कहा जाता है। तो देवियों के हाथ बढ़ा दिए हैं और राक्षसों के सिर बढ़ा दिए हैं। रावण है, उसके सिर ज्यादा हैं, देवी हैं, उनके हाथ ज्यादा हैं, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होती है पहले, तो फिर जीवन खराब होता है। और हाथ के लिए क्या कहा गया? बाहुबल। तो इसलिए उसको हाथ ज्यादा दिखा दे, क्योंकि उसमें शक्ति ज्यादा है। और चौथी निशानी है स्नेह। हाथ निशानी है स्नेह की। तो जब भी किसी से मिलते हैं तो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। अब बाबा ने कहा चेक करो, 4 ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं। इन 4 ही विशेषताओं के द्वारा अपने को जान सकते हो मैं कौन सी भुजा हूँ। तो भुजा तो सब है, जैसे भी बोला कि विशेषता तो सब में है, इसमें तो कोई को डाउट ही नहीं हो सकता। भुजा तो सभी है, लेकिन राइट है या लेफ्ट है, ये इन विशेषताओं से चेक करो। अब इन विशेषताओं की डिटेल आ रही है। मोटे रूप में तो बाबा ने बता दिया कि राइट हैंड कौन सी आत्मा होगी? जो सदा प्रत्यक्ष कर्म करने वाली होगी। तो इसके डिटेल में बाबा बताने वाले हैं आगे चल करके कि लोग कहते हैं कि आप कहते तो वो, तो हमें कुछ करके दिखाओ, हमें कुछ करके दिखाओ। कि भाई कहते तो हैं कि ओम शांति वाले शांत होते हैं, लेकिन हम इनको घरों में शांत देखते तो नहीं है, शांत रह के दिखाओ। तो वो कैसे होगा? वो कौन सी आत्मा करके दिखाएगी? जो राइट हैंड आत्मा होगी। दुनिया तो चाहती है हम ना रहें शांत, या नहीं चाहती? दुनिया तो चाहती है हम ना रहें शांत, ना रहे ऐसे, लेकिन उनके बीच में भी राइट हैंड आत्मा क्या रह करके दिखाएगी? जैसा बाबा चाहता है करके दिखाएगी। तो पहले हम एक एक करके इनको सुनते हैं, बाबा ने क्या डिटेल्स बताई। तो अभी चेक करना मैं कौन सी भुजा हूं। पहली बात, बाप के हर एक श्रेष्ठ संकल्प को, बोल को कर्म में अर्थात प्रत्यक्ष जीवन में कहाँ तक लाया है। सब लोग ये कहते हैं कि कहते तो सब हैं, लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें तब माने कि ये जो कहते हैं वो सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होगा जो राइट हैंड होगा। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। तो राइट हैंड की क्या विशेषता होती है? सदा शुभ
और सदा श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं, श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है। तो ये बाबा ने पहली बात बताई। अगर ये विशेषता नहीं है तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए। कौन सी विशेषता? एक तो सदा उस आत्मा से शुभ काम होंगे। वो आत्मा अपने ब्राह्मण जीवन में कभी ये नहीं कहेगी कि उनके संग में आने से ये हो गया, गलती से ये हो गया। उस आत्मा के जीवन का ये चार्ट रहेगा। कौन सा चार्ट रहेगा? कि आज तक मेरे द्वारा कोई भी अशुभ काम नहीं हुआ है, मेरी इंटेंशन किसी के लिए भी कभी स्वार्थ की नहीं आई है, वैर की नहीं आई है, बदले की नहीं आई है। तो समझ लेना मैं कौन सी आत्मा हूँ? यज्ञ का राइट हैंड हूँ, क्योंकि मैं सदा शुभ करता हूँ। और दूसरा बाबा ने कहा इनकी क्या विशेषता होगी कि इनके कर्म श्रेष्ठ होंगे और वो श्रेष्ठ कर्म भी तीव्र गति से होंगे। श्रेष्ठ कर्म होंगे और तीव्र गति से होंगे। और तीसरी निशानी ये होगी कि जो बाबा सोचते, जो बाबा बोलते, वो ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं। ये कौन सी आत्मा है? राइट हैंड। और अगर ये तीनों विशेषताएं मेरे अंदर नहीं है, कि जो बाबा संकल्प देते हैं और कहते हैं वो मैं नहीं कर रहा, इसका मतलब है मैं राइट हैंड अभी तक नहीं हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ। मेरे से अगर चलते चलते शुभ के साथ साथ थोड़ा अशुभ भी हो जाता है, हाँ, पता नहीं चलता किसी को, ये बात अलग है कि मेरे अंदर एक ऐसी योग्यता आ गई है कि मैं अशुभ भी कर सकता हूँ और साथ साथ उसको छिपा भी सकता हूँ और दूसरे के सामने अच्छा भी बन सकता हूँ। वो एक कला है। ये कला दुनिया में बहुत चलती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ये नहीं करना। क्या करना है? सदा शुभ और सदा तीव्र श्रेष्ठ कर्म करने, लेकिन तीव्र गति से करने। तो ये तीन बातें बताई है बाबा ने पहली बात में। कौन सी बात में? कि भुजा क्या होती है? प्रत्यक्ष कर्म करने वाली होती है आत्मा। ये अभी दूसरा, इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी। तो हर समय ये चेक करो कि बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं, तन मन धन तीनों में सदा सहयोगी हैं या कभी कभी सहयोगी है। बाबा ने कहा एक होता है फुल टाइम काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो फुल टाइम जॉब करते हैं, और एक होते हैं थोड़ा समय काम करने वाले। अंतर है ना दोनों के अंदर। कितने सुंदर बात बाबा ने कही। एक है जो फुल टाइम नौकरी कर रहे हैं तो उन्हें प्राप्ति भी कितनी होगी? फुल टाइम होगी। और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं, थोड़ा टाइम के लिए कर रहे हैं, उनको प्राप्ति में भी क्या होगा? थोड़ी प्राप्ति होगी। अंतर होगा या नहीं होगा? अंतर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम काम हाफ टाइम कर रहे हैं लेकिन प्राप्ति उन फुल टाइम जैसों के जैसी हो। हमको ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा तो लोग क्या कहेंगे कि देखो कंपनी वाले भेदभाव करते हैं, काम ये आधे घंटा करता है और इसको पगार 10 घंटे वाले के जितनी मिलती है। ये बाबा ने बात कही है। लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले होते हैं, तो दोनों में अंतर होता है ना। तो कभी कभी के जो सहयोगी होंगे उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोगी होंगे उन्हों की प्राप्ति में भी अंतर होता है। इसके लिए कई लोग क्या सोचते हैं, इन्हों को इतना बाबा दे रहा है, इन्हों का बाबा ने ये कर दिया, इन्हों का बाबा ने। उस प्राप्ति को मत देखो, उनकी उस जॉब को देखो कि वो कर्तव्य कितनी देर निभा रहे हैं। तन से निभा रहे हैं, मन से निभा रहे हैं, धन से निभा रहे हैं। तो जब फुल टाइम जॉब पर है, फुल टाइम कर्तव्य पर है, तो बाबा प्राप्तियां भी तो फुल कराएगा ना। जब समय मिला, जब उमंग आया, जब मूड बनी तो सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन गए। तो ये मूड वाली आत्मा राइट हैंड है? ये नहीं। और अभी अभी योगी, अभी अभी वियोगी, तो ये भी नहीं है। बाबा ने कहा तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं या अधूरे बने हैं। और अभी बाबा ने राइट हैंड आत्मा किसको कहा जाता है, इसकी चेकिंग का एक बहुत जबरदस्त पॉइंट दिया है। देह और देह के संबंध,
देह और देह के संबंध, उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो या बाप के श्रेष्ठ कार्य में लगाते हो तन मन धन? बताओ, अब बताओ ज्यादा मेरा तन कहाँ लग रहा है, भगवान के कार्य में या देह और देह के संबंधों में? देखो 5, 6, 7 घंटा तो सीधा इस देह के लिए हम सीधे निकाल रहे हैं। हर दिन के 7 घंटे सो करके हम अपने देह के लिए निकाल रहे हैं। सारे दिन में 2 घंटे खा करके अपने देह के लिए हम निकाल रहे हैं, तो मान लो 9 घंटे तो हो गए। फिर इधर उधर कहीं सैर घुमाई पर निकल गए अपने शौक के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी किटी पार्टी में, अपने संगठनों में, तो वो भी किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। तो देह की पढ़ाई है, देह का सोना है, देह की निलाई धुलाई में भी 1 घंटा निकाल देते हैं हम। दिन में अगर 2-3 बारी भी नहाए, स्वच्छ हुए, तो श्रृंगार किया, सेटिंग किया, तो उसमें भी 1 घंटा तो जाता है दिन में कि नहीं जाता? सच सच बताओ, इतना तो जाएगा ही, कम है? अब बताओ, और दूसरी तरफ रखो ईश्वर का कार्य, उसमें तन कितने घंटे जाता है? उसमें भी कोई कोई है जो टाइम देख करके करते हैं, इतने से इतने बजे, इतना टाइम, और कई हैं जिनको कभी भी कहो हाजिर तैयार है। उबासी आने लगती है, नींद आने लगती है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आकर के यहाँ पे सो जाओ, पर यहीं पर आकर के सोना, इसमें भी कमाई है। अमृत वेले बहनों को कहा बाबा ने कि अमृत वेले बस सो के मत निकालना, उसके अलावा कुछ भी कर लेना, वॉक कर लेना, योग नहीं लग रहा तो सैर कर लेना, योग नहीं लग रहा तो मुरली पढ़ लेना, आज की मुरली जो आने वाली है, योग नहीं लग रहा तो कोई अव्यक्त मुरली की किताब, कुछ भी कर लेना, लेकिन सो के नहीं करना। उसी प्रकार मुरली क्लास से मिस नहीं होना, यहाँ आकर के सो जाना, नहा धो करके तैयार होकर के। यहाँ पे हम सोने नहीं देते, बीच बीच में बोलते हैं, आंखें खोल के सुनो, बाबा बताते। अब देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई। इसी प्रकार से अब अपना मन देखो, देह और देह के संबंधियों के लिए मेरा मन ज्यादा चलता है या भगवान के कार्य के लिए मेरे को ज्यादा फिक्र रहती है? उनका कल को ये होगा उसके लिए ये कर लेती हूँ, उनका कल को ये होगा उसके लिए ये कर लेती हूँ, उनका कल को ये होगा उसके लिए ये कर लेता हूँ। कभी भगवान के कार्य के लिए आता है कि उधर कल को ये होगा तो पहले से ये कर लेती हूँ, उधर भी कल को ये होगा तो पहले से ये भी कर देती हूँ। संबंधी ही मन में घूम रहे हैं, नींद में भी वही घूम रहे हैं, सब जगह वही घूम रहे हैं, लेकिन राइट हैंड आत्मा के संबंधी नहीं घूमते हैं। वो आत्मा तो अपना कर्तव्य किया, उसके बाद में बस वो सूरज वाली बात है, जिसको चाहिए वो आओ ले आओ, नहीं तो सब अपने अपनी जिंदगी में राजी खुशी रहो, ना डिस्टर्ब होते हैं और ना किसी को डिस्टर्ब करते हैं। और तीसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है धन की। अब धन भी हम देखें तो एक तरफ देह और देह के लिए जो हम खर्चा करते हैं संबंधों के लिए, और भगवान के यज्ञ के लिए जो हम खर्चा करते हैं, दोनों में अंतर देखो। लोग हमको बताते हैं कि हमारे घर का 1 महीने का जो खुले एकदम बढ़िया हाई फाई खुल डुल करके खर्चा करते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाई है, सब कुछ है, तो वो लोग भी बोलते हैं कि 2-3 लाख 4 लाख तो हमारा 1 महीने का खर्चा है। और जो नॉर्मल साधारण व्यक्ति भी, मतलब बिल्कुल साधारण नहीं, ठीक ठाक व्यक्ति भी होगा, जो कभी कभी होटल रेस्टोरेंट का खा लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं, महीने में 1 आधी जगह घूम फिर करके भी आ जाते हैं, उनका भी कितना लगता होगा? कुछ तो लगता होगा ना, हजारों में तो नहीं लगता होगा, लाख तो पार करता ही होगा जो ऐसे रहते होंगे आराम से। और उसी तुलना में मैं राइट हैंड आत्मा अगर हूं तो मैं देखूं भगवान के घर में मेरा कितना आ रहा है, सोच करके इतना ही देना है, राई के समान है उनकी तुलना में। वैसे तो बहुत है, भगवान कहता है इस भंडारी के अंदर 1 रुपया भी आके पड़ा ना, वो 1 रुपया नहीं है, बहन ने उसको एक सोने की मोहर मानती है। मैं आपको कल का उदाहरण देती हूँ। एक माता ने मेरे को बोला कि दीदी आपने मेरे को ये बटुआ गिफ्ट में दिया है, ये मेरे को खाली मत देना, इसके अंदर
₹1 भले डाल करके दो, हमने तो नहीं डाल के दिया। वो बोलती रहेगी कि मेरे घर के अंदर धन की कमी है, बस ₹1 बाबा के घर का आप दे दो दीदी, तो भंडारे भर जाएंगे, पर हमने तो नहीं दिया। क्योंकि किसी मुरली में बाबा ने हमें तो ये नहीं कहा कि ब्रह्मा कुमारी को ₹1 भी निकाल करके किसी गृहस्थी को ऐसे देना है। भले वो आपकी तिजोरी में आपके पैसे बढ़ाएगा, लेकिन हमारे यहाँ पर वो ₹1 किसी आत्मा को 1 साल समझाते हैं कि ये भगवान का घर है, भगवान का यज्ञ है, भगवान की सेवा, तब जाके वो 1 सिक्का यहाँ डालती है आत्मा। वो सिक्का हम ऐसे दे दे आपकी तिजोरी को भरने के लिए, ऐसे तो नहीं दे सकते ना। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। वो माता बदले में मेरे को ₹100 दे और मेरे से 1 सिक्का ही तो मांग रही है, मैं दे सकती हूँ, लेकिन हम आपके 100 भी रख लेंगे और अपना 1 भी रखेंगे। क्योंकि कल के मुरली के अंदर बाबा ने कहा ब्राह्मणी के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग उधर बैठे बैठे जज करते हैं, ब्रह्मा कुमारी को ऐसे नहीं करना चाहिए, दीदी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, दीदी को ऐसे नहीं करना। ये आप लोग उधर हो ना, इसलिए बोल सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेवारी नहीं है। जैसे दीदियां माताओं को बोलते अरे उधर वालों के क्यों टेंशन लेते हो, तो आगे से बोलते अरे दीदी आपको क्या पता, तो वैसे ही आपको क्या पता, आपको क्या पता, वो बहनों को पता है। इसके लिए राइट हैंड आत्मा की दूसरी निशानी है कि वो तन से, मन से और धन से संपूर्ण सहयोगी है या अधूरे हैं, वो अपनी चेकिंग करना। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। रिश्तेदारों, अपने जो ये देह की संबंधों की प्रवृत्ति है ना, इससे तो परे हो गए हैं, लेकिन जो पर्सनल खर्चे हैं ना, वो भी इतने ज्यादा करते हैं जितना वो यज्ञ की सेवा नहीं करते। अपने लिए कपड़े बसा रहे हैं, अपने लिए जूते ला रहे हैं, अपने लिए सोना चांदी सब करो, अच्छी बात है, भगवान ने दिया तो करना ही चाहिए। लेकिन जब बात आती है राइट हैंड कौन कौन और हम हाथ ऊपर कर लेते हैं, तो उनके लिए बाबा ने कहा है राइट हैंड आत्मा होगी, वो अपने पर्सनल खर्चों से भी ज्यादा क्या करेगी, ईश्वरीय कार्य में सफल करेगी। आज की मुरली में बाबा ने ये सारी बातें बिल्कुल खुल करके और स्पष्टता से बोली है। अपने देह और प्रवृत्ति की गृहस्थी का भी बहुत बड़ा जाल है, इस जाल से भी परे रहना है। इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। तो 2 प्रवृत्तियां कौन सी, एक तो अपने संबंधों की प्रवृत्ति और दूसरा अपने देह की प्रवृत्ति, पर्सनल लेवल पर जो कर रहे हैं उस पर। ये हो गई है दूसरी बात। राइट हैंड की तीसरी बात बाबा ने बताई कि जो भुजा होती है ना, वो स्नेह की निशानी होती है, मिलन की निशानी होती है। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा होते हैं उनकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन, संस्कार में मिलन। माना जो बाप के संकल्प वो राइट हैंड का संकल्प होगा, जो बाबा का संकल्प है वही इस आत्मा का संकल्प होगा, व्यर्थ कुछ भी नहीं होगा। जो बाबा के बोल सदा सुखदायी बोल, मधुर बोल, महावाक्य, साधारण बोल नहीं, सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, तो ऐसा ही बाबा ने कहा इस आत्मा में भी होंगे। और संस्कार में मिलन कैसा होगा, बाबा का संस्कार क्या है, उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे बहुत विस्तार कर सकते हो। तो राइट हैंड के भी यही संस्कार होंगे। तो राइट हैंड आत्मा के संकल्प, बोल और संस्कार, इन तीनों में क्या होगा, मिलन होगा। जो बाबा के संस्कार वही मेरे संस्कार, जो बाबा के बोल वही मेरे बोल, और जो बाबा के संकल्प वही मेरे संकल्प। उस आत्मा को व्यर्थ संकल्प अपने घेराव में नहीं लेते। और अभी आ गई है चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति, मतलब कि मैं कहाँ तक शक्तिशाली आत्मा बनी हूँ। संकल्प, दृष्टि, वृत्ति
इन तीनों में शक्तिशाली, संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा, वृत्ति से वायुमंडल बनाएगा और दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। राइट हैंड आत्मा के संपर्क में कोई भी स्थान या कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो स्थान कैसा हो जाएगा, वहां का वायुमंडल बदल जाएगा। सामने वाले की जो सृष्टि है उनके संकल्प से बदलेगी, वो रचना करेंगे नई सृष्टि का, और दृष्टि से अशरीरी आत्मा के स्वरूप का अनुभव कराएंगे। तो बाबा ने कहा इतने शक्तिशाली भुजा हो या कमजोर हो, अगर कमजोरी है तो लेफ्ट है, अभी समझा, इसको कहा जाता है राइट हैंड। तो भुजाएं तो सभी हैं, बाबा का एक बच्चा ऐसा नहीं है जो यज्ञ के अंदर अपना सहयोग ना दे रहा हो, ऐसा एक भी नहीं है। बाबा का एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो बाबा के संकल्पों को साकार ना कर रहा हो, लेकिन अंतर बाबा ने सभी बातों में बता दिया है कि अब अपनी चेकिंग करो, मैं कौन सी भुजा हूँ, वो इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जो हूँ जैसा हूँ वैसा जानो, क्योंकि अभी फिर भी समय को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आ करके चला नहीं दो कि मैं ठीक हूँ। बाबा ने कहा कोई अगर आपको कह रहा है ना कि आपको आपकी कमी, वैसे दुनिया में कहा जाता है लौकिक रीति से कि वो बच्चे भाग्यशाली होते हैं जिनको डांटने, कान पकड़ने, फटकारने के लिए उनके सिर पर माँ बाप होते हैं। ऐसे तो माँ बाप होते हैं तो सारा दिन भगवान को कहते हैं, हे भगवान मेरी मम्मी कैसी बना दी, हे भगवान मेरे पापा कैसे बना दिए, रोज मेरे पापा मेरे को डांटते हैं, रोज मेरी मम्मी मेरे को स्कूल भेजती है, हे भगवान हे भगवान। और जिनके पास नहीं है वो क्या चाह रहे हैं, काश मेरे पास भी एक मम्मी होती, भले कैसी भी होती, काश मेरे पास भी पापा होते, भले कैसे भी होते। रहती हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे अभी तो थोड़ा अलबेलेपन में आकर के स्वयं को हम चला सकते हैं कि चलो भाई मैं ठीक ही चल रहा हूँ, लेकिन हम भाग्यशाली हैं इसके लिए क्योंकि हमें पॉइंट करने के लिए कोई है जो हमें ये कहेगा कि आप बोल तो रहे हो मैं राइट हैंड हूँ, लेकिन देखो माता जी आप है ना लेफ्ट हैंड हो, अभी तक राइट हैंड बनना है आपको, बहुत उम्मीदें हैं आपसे। हमें माताएं कहते दीदी मेरे को तब लग रहा है बस अब मैं जाने वाली हूँ, मेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है, बहुत तबीयत खराब है, बहुत ऐसा। हम उनको कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो बहुत बड़े बड़े काम करने माता जी हमें मिल करके, अभी कहाँ जाने हैं आपको। तो अगर ऐसी आत्माएं हमारे पास हैं जो हमें ये कह देती हैं कि आप जो हो जैसे हो आप उसको जानो, तो बुरा नहीं मानना उनका। भाग्यशाली हैं जिनको कहने वाले कोई हैं, और कहने वाला खुद बुरा, जैसे मम्मी खुद बुरी बनती है बच्चे को अच्छा बनाने के लिए, ऐसे ही योग्य टीचर्स जो होते हैं वो खुद बुरे बनते हैं स्टूडेंट को अच्छा बनाने के लिए। मिल रहे हैं तो अच्छा है, फायदा उठाओ, नहीं तो बाबा ने कहा समय अभी कितना पड़ा है, थोड़ा ही पड़ा है। और सुधार करने वाले को भी अगर हमने बदनाम किया तो वो जिस दिन उसके मन में आ गया कि ये सुधरने वाले है ही नहीं, इनको कुछ नहीं कहना, ये नाजुक कलियां हैं। नाजुक कली का मतलब समझते हो ना, क्या कहते हैं बाबा उसको, छुई हुई, टच मी नॉट फ्लावर, टच मी नॉट, कि मुझे टच मत करो, मुझे कुछ मत कहो, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। तो बाबा ने कहा अलबेलेपन में आकर के चलाने दो कि मैं तो ठीक ही हूँ। मन खाता भी है लेकिन अभिमान और अलबेलेपन परिवर्तन कराए आगे नहीं बढ़ाता है। मन तो खा रहा है कि नहीं मैं तो ये भी नहीं, मैं तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, लेकिन अपना जो अभिमान है ना, वो अभिमान कहता है मैं तो ठीक हूँ भाई, हम तो बहुत ठीक है। और वो अलबेलापन है वो कहता है कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अभी कौन सा कुछ हो रहा है, ये भी तो ऐसे है, ये भी तो ऐसे है, ये भी तो ऐसे। तो मैं तो हमेशा समझती हूँ कि ये भी तो ऐसे, ये भी तो ऐसे, ये तो गए कुएं में, आप भी जाओ कुएं में, वो तो पहले से ही गिरे हुए हैं।
तो दूसरे को मत देखो ये हमसे पहले आए, ये भी तो ऐसे हैं, अच्छी बात है ना, हमसे पहले ऐसे है तो हमारे पास मौका है कुछ करने का। समझे आप इस बिजनेस को? समझ में आई बात जो भी मैंने बोली? क्या समझ में आई? अगर आपको आपकी सामने, आप मानो 4 साल से ज्ञान में चल रहे हो और मैं 10 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। आप 4 साल से चल रहे हो और आप बहुत अच्छे चल रहे हो, और आपको 10 साल वाली जो दीदी यहाँ दिखाई दे रही है, जो 10 साल से सिखा रही है, समझा रही है, मानो तो वो कमियों का भंडार है। वो बोलती है तो भी कमी है, वो कुछ करती है तो भी कमी है, मानो तो बैठ करके उसकी चर्चा मत करो, फायदा उठाओ कि ये बढ़िया हो गया। 116,108 की माला में क्या पता इस आत्मा ने कहीं कोई पुण्य करके अपना नाम जमा कराया हो, चलो भाई एक सीट तो मुझे खाली मिली, यहाँ पर जाकर के बैठ जाती हूँ। तो अगर कमी दिख भी रही है तो उसको दुआ दो, और साथ में दुआ देते हुए चांस लो, ना कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को ये बोलता रहे कि ये देखो भाई, ये देखो भाई। ऐसे करने से वो लोग भी तैयार हो रहे हैं जो कल को हमें भी कहने वाले हैं कि ये देखो भाई, इनको देखो इतने सालों से चल रहे हैं। हमारे लिए भी कोई कम बातें नहीं होती है, चिंता ना करो। जो दूसरे के लिए बातें कर रहा है ना, उसके लिए, जैसे 4 माताएं एक ग्रुप के अंदर बैठी बातें कर रही है, किसकी? 5वीं की। अब इन 4 में से गलती से एक उठ के जैसे जाने लगी, याद रखना, आपको हंसी आ सकती है इस बात पर, लेकिन मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। अगर मेरे से पर्सनल आकर के किसी ने पूछ लिया, 1 नहीं, 10 नहीं, 20, 30 उदाहरण दे सकती हूँ आप ही लोगों के। और लेकिन फिर एक दूसरे से दिल टूट जाएंगे तो फिर मुझे मत कहना, इसलिए मैं बताती नहीं हूँ। जो हम 4 जने मिलकर के पाप किया ना, उसका ये भरपाई करनी पड़ रही है हमको। दुख होता है जब हमारी कोई बात करता है, लेकिन हम भी तो किसी की चर्चा कर रहे थे तब हमको दुख लगा। जैसे ये चौथी आत्मा उठ करके सर्कल में से जाने लगी, ये तीनों के पास अब कौन सी चर्चा थी, क्योंकि इन्होंने तो बात करके अपना कोटा ही पूरा कर दिया था। अब ताजा ताजा बात किसकी मिली इनको? इस चौथी की। ये देख, ये जाती है ओम शांति में, सारा दिन बैठी हमारे साथ बातें करती है। ये कहते हैं इनको भगवान मिल गए, अभी तक हालात इनके ऐसे हुए पड़े हैं। मत भूलना, हम जो काम कर रहे हैं ना, हमारे लिए भी करने वाले वो काम तैयार हैं, हो चुके हैं, कर रहे हैं वो भी। इसके लिए अपना पल्ला हमेशा क्या रखो? साफ रखो, बेदाग रखो। अगर कुछ आलोचनाएं हो रही है तो अच्छी बात है, पिछले कर्मों का फल है, ये निपट रहा है। आज अपना अच्छा करो तो अच्छा रहेगा। शिव, ये बात मैंने आपको डिटेल में क्यों बताई? क्योंकि बाबा ने कह दिया, आत्माओं का मन खाता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ अच्छे से, लेकिन फिर भी अलबेलापन और ये अभिमान उसको आगे नहीं बढ़ने देता। यहाँ पे ये मुरली समाप्त होती है। पार्टियों से बाबा ने मुलाकात की, 3 पॉइंट विशेष है, तीनों पॉइंट सुनेंगे। पहला, बाबा ने कहा अपने आप को क्या अनुभव करो? स्वदर्शन चक्रधारी, क्योंकि स्वदर्शन चक्र ही है जो अनेक माया के चक्रों से बाहर निकालेगा। तो स्वदर्शन चक्र किसको कहा जाता है? 5 स्वरूपों का अभ्यास भी स्वदर्शन चक्र है, और 84 की सीढ़ी को याद करना भी स्वदर्शन चक्र है। मैं पहले भक्ति भी करके आई हूँ, मैं ये भी करके आई हूँ, मैं देवता को भी पूछ के आई हूँ, मैं पेड़ पौधों को भी पूछ के आई हूँ, मैंने गुरुओं की भी पूजा की, अब करते करते मैं यहाँ आई हूँ। ये भी स्वदर्शन चक्र है। तो अभी हम एक एक्शन करेंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे। अभी हम कौन से जीवन में बैठे हैं? ब्राह्मण। तो सभी ऐसे करो, मैं ब्राह्मण दुलारा, मैं ब्राह्मण दुलारा। किसका? बाबा का बच्चा हूं ना, तो मैं ब्राह्मण दुलारा। ब्राह्मण के बाद क्या बनने वाले हम? फरिश्ता। तो मैं फरिश्ता पधारा, मैं फरिश्ता पधारा, मैं फरिश्ता न्यारा, मैं फरिश्ता न्यारा, मैं फरिश्ता न्यारा। फिर फरिश्ता के बाद हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? परम धाम। मैं बिंदु सितारा, मैं बिंदु सितारा, मैं आत्मा सितारा, मैं आत्मा सितारा। फिर क्या बनेंगे हम? पक्का देवता बनेंगे। फिर हम बनेंगे देवता। तो मैं देवता पधारा,
मैं देवता पधारा, धरती पर पधार चुका हूँ अब सतयुग में, मैं देवता पधारा। और फिर पांचवा स्वरूप कौन सा है? पूज्य। तो मैं पूज्य प्यारा, मैं पूज्य प्यारा, सबको प्यारा लगता है अपना इष्ट देव। ज्ञान में आने के बाद भी दिल कहाँ होती है? इष्ट में होती है ना, क्योंकि वो बहुत प्यारे हैं। तो मैं पूज्य प्यारा। तो यह है 5 स्वरूपों का अभ्यास। अब इसको शुरू से शुरू कर लो। कईयों ने शुरू से किया हुआ, इनसे उनसे बीच में हुआ नहीं। वो कह रहे हैं मैं आत्मा सितारा, मैं देवता पधारा, मैं पूज्य प्यारा। पूज्य सबसे प्यारा होता है, न्यारा नहीं होता। मैं पूज्य प्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, और फरिश्ता है जो सबसे न्यारा होता है। तो ये है 5 स्वरूपों का अभ्यास। ये चक्कर घुमाएंगे तो बाबा ने कहा माया के चक्कर समाप्त हो जाएंगे। अभी दुखधाम में, दुनिया दुखधाम में और आप संगम युग पर हो। दूसरी पॉइंट है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र आत्मा बनना है, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। तो ये बहादुरी दिखानी है युगलों को। तीसरी बात बाबा ने कुमारों को कही कि कुमार जो बहादुर हैं वो माया से घबराते नहीं, बल्कि उनसे माया खुद घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रखती। तो हद में आना अर्थात सच्चे सेवाधारी नहीं है। बेहद में रहना माना जैसा बाप वैसे बच्चे। तो श्रेष्ठ कुमार बनना है। कुमारों को क्या बनना है? श्रवण माना श्रेष्ठ कुमार बनना है, जो जैसा बाप है वैसे ही बच्चे हैं, जैसा बाप संपन्न है वैसे ही आत्मा भी संपन्न है। तो ये आज की मुरली है। तो इस मुरली के अंदर राइट हैंड की 4 विशेषताएं बताई गई है। पहली विशेषता कि वो प्रत्यक्ष कर्म करने वाले होंगे, जो बाबा का संकल्प है, जो बाबा के बोल हैं, जो बाबा के संस्कार हैं, ये तीनों वो कर रहे होंगे। और दूसरा राइट हैंड होंगे वो सहयोगी होंगे। तो इसके अंदर बाबा ने चेकिंग बताई, तन से, मन से, धन से, इन तीनों से देह और देह के संबंधों में मेरा ज्यादा लग रहा है या तन मन धन मेरा ईश्वरीय कार्य में ज्यादा लग रहा है। अगर उधर ज्यादा लग रहा है तो मैं यज्ञ का केवल सहयोगी हूँ, माना मैं भुजा हूँ, लेफ्ट हैंड हूँ। लेकिन अगर मेरा अधिक इधर है और उधर तो फर्ज अदाई चल रहा है तो इसका मतलब मैं राइट हैंड हूँ। और तीसरी बात कौन सी बताई बाबा ने? स्नेह की निशानी है। राइट हैंड माना स्नेह की निशानी। किसी से भी मिलते हैं तो दोनों हाथ आपस में मिलाते हैं। इसका मतलब जो बाप के संकल्प वो मेरे संकल्प, जो बाप के बोल वो मेरे बोल। कौन से बोला बाबा के? मधुर बोल, महावाक्य, साधारण बोल नहीं है। चौथा है शक्तिशाली। चौथी बात है शक्तिशाली। शक्तिशाली के अंदर क्या होता है? दृष्टि, वृत्ति और संकल्प। इन तीनों में क्या होगी? शक्ति होगी। वो किसी के लिए भी संकल्प करेंगे तो अच्छी रचना रच जाएगी, उनकी सृष्टि रच जाएगी। वो किसी भी स्थान पर जाएंगे तो उनकी वृत्ति से वहां का वायुमंडल चेंज हो जाएगा और उनकी दृष्टि से आत्माओं को अशरीरीपन और आत्माभिमानी का अनुभव होगा। और जो बात थी पहली प्रत्यक्ष कर्म की, उसके अंदर ये था सदा शुभ, सदा श्रेष्ठ कर्म होंगे, तीव्र गति से होंगे, सोच सोच के नहीं करेगी राइट हैंड आत्मा। ठीक है, तो ये चारों बातें बाबा ने बता दी हैं। तो आज की मुरली से होमवर्क है, इस मुरली से सभी को 2 भुजाएं बनानी है, 2 हाथ के पंजे बनाने अपनी कॉपी में। एक के नीचे लिखना है राइट हैंड, एक के नीचे लिखना है लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड के अंदर राइट हैंड की विशेषताएं लिखनी है। 4 विशेषताएं बाबा ने मोटी बताई है, लेकिन उसके अंदर और भी विशेषताएं हैं। सदा शुभ, उदार चित्त, कल्याणकारी, शुभ बोल है, श्रेष्ठ कार्य है, तीव्र गति है। ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं राइट हैंड की। ये सारी कौन से हाथ के पंजे में लिखनी है? राइट हैंड में। और लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड की विशेषता लिखनी है। लेफ्ट हैंड की विशेषता लिख सकते हो ना? पार्ट टाइम वाले होंगे, मूड पर होंगे, उनके साथ में थोड़ा व्यर्थ भी चलेगा, अलबेलापन में होंगे, अभिमान में होंगे कि मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्यों सुधारने के लिए कह रहे हो। उसको कहो जो वो बैठे होते।
संबंधों के लिए मन, तन और धन ज्यादा लगेगा, बाप के कार्य में कम लगेगा। संबंधों और देह के लिए तन भी ज्यादा लगेगा, बाप के कार्य के लिए कम लगेगा। संबंधों और देह के लिए खर्चे भी ज्यादा करेंगे, बाप के कार्य के लिए कम करेंगे, गिन गिन के करेंगे, एक दूसरे का देख करके करेंगे, मन मार मार के करेंगे। क्या करें, करना ही पड़ेगा, सब कर रहे हैं, हमको भी तो जाना पड़ता है, कुछ तो करना पड़ेगा। या फिर एक लेफ्ट हैंड की ये भी विशेषता होती है, करते बहुत हैं लेकिन उतना ही बाहर प्रचार भी कर देते हैं। हमने ये किया, आपने क्या किया, हमने, आपको क्या करना है, शुभ के साथ अशुभ कर देते हैं। वो शुभ के साथ अशुभ भी कर लेते हैं। तो इसके लिए लिखना राइट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है, और बस फिर खुद के बारे में सोचना मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है। अच्छा, ओम शांति।